तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी जट गॉड फार्म और मैं हूं मोहम्मद अतीउर रहमान। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है नीम के पत्ते। नीम एक ख़ास किस्म का दरख्त है देसी, जो ना कि इंसानों में कोई जल्दी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि जानवरों में भी। इंसानों में बाज़ दफ़ा ये ख़ारिश और फिंसी फोड़े इस सूरत में जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे वो इसको जनाब अच्छी तरह रगड़ के इसमें पानी शानी डाल के इसको ग्राइंड करके और उसको छान के वो पीते थे। मैंने ख़ुद भी पिया हुआ है, क्योंकि मेरे भी जब मैं स्टूडेंट था मैट्रिक का तो दाने काफ़ी निकल आए थे जो कि सही नहीं हो रहे थे। मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से फिर उनको रिजेक्ट किया और ये ऑप्शन चुना, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, बड़ी ज़बरदस्त है, जरासीम किलर है। इसका फ़ायदा इंसानों में भी है और जानवरों में भी बहुत ज़्यादा है। खून की सफाई में इसका बड़ा अहम किरदार है, खून को साफ़ करने में और जरासीम किल करने में। सेम इसी तरह जानवरों में आजकल ये जो मक्खी है ये बड़ी तंग करती है, उसके लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जब कि खून ही साफ़ हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, तो ये उसके लिए बड़ी बेहतरीन है। ख़ासकर इसके जो अहम और सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा है वो है इसका कि ये जानवर के ब्लड को, खून को साफ़ करेगी, जिसकी वजह से जानवरों में अक्सर छोटे छोटे गिल्टियाँ नुमा आपको नज़र आती हैं जिल्द के अंदर, उनको किल करती है। ये उनको उनकी सफाई के लिए बेहतरीन है, खून की सफाई के लिए बेहतरीन है। ख़ासकर जो गब्बन जानवर हैं उनकी ये देसी डिवर्मर के तौर पे काम करता है। जो उनके मैदे जिगर में कीड़े होते हैं, वम्स होते हैं, उनको ये ख़त्म करती है। तो ये देसी जो है मेडिसिन ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि जनाब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कि जानवर भी बड़े शौक़ से माशाल्लाह खा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जी कड़वी है तो वो जानवर खा नहीं रहे या ज़ाया कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितने शौक़ से खा रहे हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे प्यारे भाइयों, आप इसको एक हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी खिलाएं। अगर हफ़्ते में एक दफ़ा नहीं खिला सकते तो कोशिश करें कि 15 दिन या महीने में, जो लोग गाँव देहात में रहते हैं, अक्सर अगर ये बात करें तो शहरों में भी बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। आप देखें तो काफ़ी जगह पे ये लगे होती हैं, कॉलोनी वगैरह में भी होते हैं और शहरों में भी होते हैं, घरों के सामने या पार्क वगैरह में। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि जी इसकी तलाश करना मुश्किल है, मुश्किल कोई नहीं है। ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। ये ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया में पाए जाते हैं। इनके बेशुमार फ़ायदे हैं, जानवर को लाजमी खिलाएं। ये पेट भरने के काम भी आती है और ये खून में फासिद मादे, जहरीले मादों को ख़त्म करने में भी अहम किरदार होता है। आपने सुना होगा इसका जो इस्तेमाल है कि इसका ऐसा फ़ायदा एक और भी है, बाज़ दफ़ा ये मच्छर को भगाने के लिए बड़ा बेहतरीन इसका रोल होता है। जिसके खुश्क पत्ते आप रख लें और उसको थोड़ी सी आग लगा के उसको बुझा दें और उसका धुआं चलता रहे, उसके धुएँ से मक्खी और मच्छर भाग जाते हैं। जानवरों के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद है। दोनों सूरतों में खुश्क खिलाएँ या उसके जनाब आप गीले पत्ते खिलाएँ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बेहतरीन रिज़ल्ट इसका जानवरों में, ठीक है। आप कोशिश करें इसको लाजमी खिलाएँ, बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी खिला सकते हैं, और जिनके जानवर ऐसे नहीं खाते तो वो ऐसा करें, वो फिर एक दरेक होती है, उसके पत्ते जो है वो मीठे होते हैं, तो उन मीठे पत्तों के साथ इनको मिक्स करके भी खिला सकते हैं या किसी चारे में इसको बारीक कुतर के भी खिला सकते हैं। तो ये हर तरह से आप जो है इसको खिला सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका भी आपको बता देता हूँ। आप इसके पत्ते टहनियाँ उतार के उसको खुश्क करें, खुश्क करके आप अगर कोई मिस्सा खिला रहे हैं तो आप उसमें भी इसको डाल के खिला सकते हैं। ये बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बड़ी बेहतरीन है। ये देसी मेडिसिन है, देसी दवाई है उन ख़ास कर उन बकरियों के लिए जो कि गब्बन है या फिर कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनकी डिवर्मिंग बंदा नहीं कर सकता, जो कि तकरीबन कोई 3 माह के होते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि जी हम तो दूसरे मंथ के बाद ही डिवर्मिंग कर देते हैं, लेकिन ये मेरे ख़्याल से गलत है। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है कि उस उम्र में बच्चे की डिवर्मिंग नहीं करनी चाहिए। आप उस उम्र में बच्चे की खुराक
بچے کی کیئر پہ توجہ دیں تو آپ کو ڈورمنگ کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ تب کیئر نہیں کر سکتے تو آپ کو ضرورت پڑے گی. آپ کے سامنے یہ جو بچہ ہے ماشاءاللہ ابھی یہ 4.5 ماہ کا ہے اور اس کی گروتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سارا کا سارا جو یہ کردار ہے، جو اس کی یہ اہمیت ہے، وہ یہی ہے کہ اس کی کیئر کی گئی ہے. اس کی کیئر اچھی کی گئی ہے. اس کو بچپن میں خوراک اچھی دی گئی ہے، اچھی خوراک، ماں کا دودھ اور کیئر. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی جلد کتنی چمکدار ہے، کتنی زبردست ہے. بچے پالنے کا جو ایک فارمولہ ہے وہ سب سے یہی ہے جناب. اگر آپ نے بچے پالنے ہیں تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسی چمکدار جلد ہے. جو مرضی مت دیکھیں، یہ بچہ دیکھیں، یہ بکریاں ساتھ ہیں، چھوٹی پٹ ہے، بکری ہے. آپ کو ہر جانور کی جلد چمکدار ہی نظر آئے گی. چمکدار جلد کا کردار یہ نہیں ہے کہ ہم جناب ان کو کوئی تیل وغیرہ لگاتے ہیں، کوئی مالش وغیرہ کرتے ہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہ سارا کا سارا جو کردار ہے یہ خوراک پہ ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا ڈپینڈ خوراک پہ ہے. آپ جلد دیکھیں کتنی صاف ہے ماشاءاللہ سے، کتنی کلین ہے، کتنی چمک ہے جلد پہ. بھائی یہ خوراک ہے. ٹھیک ہے، خوراک میں ہم جو ہے وہ کوڈو کی کھل، جو ونڈا ہے، ونڈے میں کوڈو کی کھل، جو مکئی کا دلیا، چوکر اور جناب اس میں سویابین میلز، یہ جو ہے یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. کولو کی کھل ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں. اس کی پروٹین لیول بھی بڑا بہترین ہے. تو آپ یہ ونڈے میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو بیلنس کر کے آپ ڈال سکتے ہیں. یہ جانوروں کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہوگا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا تمام دوستوں سے کہ بھائی آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. یہ انفارمیشن اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور میرا بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے، تو میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.